हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मोटिव पर। हमने अपनी नॉवल टेल मी अ स्टोरी के लगभग 8-9 चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। तो इसी वीडियो में हम अपना उसी नॉवल का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वी द पीपल। और ये जो स्टोरी है हमें अंजलि खुराना जी ने दी है। देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है फ्रेंड्स। तो स्टार्टिंग की लाइन में अंजलि खुराना जी कहती है कि मैं ना अपने आप से बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करती हूँ, मुझे पछतावा नहीं होता है अपनी लाइफ का जब भी मैं उन 20 मिनट को याद करती हूँ जो मैंने एक अनजान व्यक्ति के साथ बिताए थे, जिसमें मैंने उसकी प्रॉब्लम को सुना था। तो ये एक मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, जब भी मैं उन 20 मिनट को याद करती हूँ तो मैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को भूल जाती हूँ, छू मंतर हो जाती है। तो देखते हैं वो 20 मिनट क्या थे। तो ये बात है संडे की दोपहर थी। जो अंजलि खुराना जी थी वो मतलब अनमैरिड थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही थी और अकेला फील कर रही थी अपने आप को। तो वो डिसाइड करती है क्यों ना कहीं पे ऐसी जगह पे जाया जाए जहाँ पे बहुत सारा क्राउड हो, मतलब बहुत भीड़ हो लोगों की। तो जब वो ऐसा सोचती है तो मरीन ड्राइव उनके माइंड में सबसे पहली चीज़ आती है कि वहाँ पे जाना सही रहेगा। तो वो मतलब उनके पास एक बड़ा फ्रेंड सर्कल था, जिनको बस वो एक कॉल करती और वो सभी उनके साथ में चलते घूमने के लिए। लेकिन ना उन्होंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि मिलियंस ऑफ थिंग्स हमारे साथ ऐसी होती है जब हम अकेले होते हैं। मतलब जब हम अकेले होते हैं ना, अपने आप अकेलेपन में अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम एक बेटर पर्सन एक मतलब उभरते हैं। हमारे अंदर की जो बेटर थिंग्स होती है ना वो उभरती है। तो सोलो ट्रिप हमें कभी ना कभी करनी चाहिए। तो जो अदिति डिसाइडेड करती है लोकल ट्रेन मलाड से चर्च गेट के लिए वो ट्रेन पकड़ती है। तो वहाँ पे मतलब संडे का दिन था तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि संडे के दिन अक्सर सबकी छुट्टी होती है, सब अपने घर पे इंजॉय कर रहे होते हैं अपने वीकेंड को। तो वहाँ पे ज़्यादा कोई भीड़ नहीं थी स्टेशन पे। तो जो अदिति शर्मा होती है वो ट्रेन में बैठी हुई होती है, विंडो सीट पे वो बैठ जाती है और वहाँ पे वो एक एक स्टेशन को काउंट करने में बिज़ी रहती है। तो वैसे ही मतलब जैसे जैसे स्टेशन पे ट्रेन कुछ कुछ मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए रुकती है, तो वहाँ पे वेंडर्स जो है वो अपनी अपनी चीज़ें लेके बेचते हैं, आवाज़ें करते हैं कि मतलब चिप्स वगैरह के पैकेट्स बेचते हैं, कोई वैसे खाने की चीज़ें भेल पूरी टाइप बेचता है, कोई पानी की बोतल बेचता है। तो ऐसे ही अदिति शर्मा को एक लड़की की वॉइस सुनाई देती है जो बोलती है कि मैडम प्लीज़ पेन ले लो, एक पेन 10 रुपये का है। लेकिन अदिति जी को नहीं खरीदना था, वो अपनी नज़रें नहीं उठाती है, बस ऐसे ही अपने हाथ से इशारा करके मना कर देती है कि मुझे नहीं चाहिए। तो वो जो आवाज़ थी जो लेडी कह रही थी कि मैडम पेन ले लो, वो वॉइस अब थोड़ी सी धुंधली होती जाती है, क्योंकि वो उनकी मतलब उनके डब्बे से वो आगे की तरफ ट्रेन में निकल जाती है। तो थोड़ी देर के बाद अदिति जी को फिर से वो वॉइस सुनाई देती है पेन के लिए। वो जो वुमेन जो पहले पेन बेच रही थी और जो अदिति शर्मा ने जिसको हाथ से मना कर दिया था, जो आगे की तरफ को चली गई थी, अब थोड़ी देर के बाद फिर से उनको उसी लेडी की वॉइस सुनाई देती है। और जब अदिति शर्मा अपना फेस ऊपर की तरफ को करती है तो उनके सामने एक लड़की खड़ी थी, एक लेडी खड़ी थी जो पेन बेच रही थी। और वो उनको नोटिस करती है तो उनकी आई, उस लड़की की जो पेन बेच रही है, उसकी आंखें, उसके हाथ और उसके घुटने को छोड़ के उसकी पूरी बॉडी ढकी हुई थी एक लाइट ग्रीन कलर की चुन्नी से। उन्होंने अपना मतलब हाथ, अपना फेस और अपना सिर को पूरी तरीके से ढक रखा था उस हल्के ग्रीन कलर की चुन्नी से। जो अदिति शर्मा है वो मतलब वो देख लेती है कि ये जो लड़की है ये जली हुई होती है, फिर वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। वो उस लड़की को बुलाती है, अपने पास बिठाती है और उसे पूछने लग जाती है। उसको, अदिति को ये पता तो था कि ये जली हुई है, लेकिन फिर भी वो कंफर्म करना चाहती थी। तो वो जो लड़की होती है वो बिना झिझके, कोई हेजिटेशन नहीं होती, वो सीधा जवाब देती है कि हाँ मैं जली हुई हूँ। फिर वो पूछती है उससे और कॉन्वर्सेशन करती है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो मतलब अदिति ये चीज़ फील करती है कि वो जो लड़की है ना वो बिल्कुल भी हिचकिचा या घबरा नहीं रही थी, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दे रही थी, उसको बिल्कुल भी शर्म फील नहीं हो रही थी। तो वो बताती है कि हाँ मतलब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ है, मेरी पूरी बॉडी के ऊपर हुआ है। और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन दोनों करते हैं। तो
जो अदिति है वो पूछती है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो वो बताती है कि मेरा ही बॉयफ्रेंड था, उसने एसिड की पूरी बॉटल मेरी बॉडी के ऊपर, मेरे फेस के ऊपर फेंकी, क्योंकि मैंने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया था। तो मतलब मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं था, तो कुछ रीज़न की वजह से मैंने मना कर दिया था, तो उसकी ईगो हर्ट हो गई, जिस वजह से उसने मेरे साथ ये किया। तो अदिति शर्मा जी ना अब थोड़ी एक्साइटेड होती है ये जानने के लिए कि क्या तुम्हारी फैमिली में तुम्हें सपोर्ट किया इसके बाद। तो वो कहती है कि हाँ दीदी, वो जेल में है अब। ये सुन के अदिति को थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि चलो अभी भी मतलब हमारा जो कानून है वो ज़िंदा है, हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो हमारे साथ है, हमारे सपोर्ट में है। तो वो लड़की अपनी पूरी स्टोरी बता रही होती है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था उसके साथ। तो वो अपनी स्टोरी जो है वो ख़त्म कर देती है। तो अदिति क्या करती है, उस लड़की का हाथ अपने हाथों में रखती है और उसको कंफर्टेबल थोड़ा फील कराती है, और मतलब उससे पूछती है कि मैं क्या सहायता कर सकती हूँ तुम्हारी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए। अदिति पूछती है, तुम ये बताओ कि तुम्हारे सर्जरी के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी, कितने चार्जेस लगेंगे, कितनी फ़ीस होगी डॉक्टर्स की, वो पूछती है। तो वो लड़की जवाब देती है, और ये बहुत ही एक कड़वा सच होता है अदिति के लिए। वो लड़की कहती है कि मेरा जो ये फेस और जो बॉडी आप देख रहे हो ये सर्जरी के बाद ही है, सर्जरी मेरी हो चुकी है और सर्जरी के बाद का ही ये मेरा फेस और मेरी बॉडी है, और इससे ज़्यादा कुछ भी रिकवरी होने के कोई चांसेस नहीं है। अब ये सुन के अदिति बहुत ही ज़्यादा हताश और बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती है कि अब उसकी मतलब सर्जरी हुई है और उस सर्जरी के बाद भी उसको कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है। उसकी जो फेस है वो मतलब ऐसा हो गया कि अब वो कभी भी ना अपने आप को अब खुद का मन नहीं करेगा, कोई रीज़न ही नहीं होगा उस लड़की के पास कि वो मिरर में अपने आप को देखे। तो अदिति क्या करती है, उस लड़की को प्रॉमिस करती है और बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और मतलब ना इतना बोल के, और जो अदिति है अपना नंबर उस लड़की को देती है, उस लड़की का नंबर लेती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज़रूर कॉल करूँगी और तुम्हारी ज़रूर सहायता करूँगी, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना बोल के वो जो लड़की है वहाँ से चली जाती है ट्रेन से कहीं और पेन बेचने के लिए। और वहाँ पे आसपास में जो ट्रेन में जहाँ पे अदिति शर्मा बैठी हुई थी, वहाँ आसपास में और भी कई लेडीज़ बैठी हुई थी। वो तालियां बजाती है अदिति शर्मा के, मतलब कि वो जो वुमेन थी जो पेन बेच रही थी वो कुछ भी नहीं लगती थी उनकी, बट स्टिल उन्होंने देखा, अपने पास बुलाया, उनसे बातें की। तो ये जो एक ब्रेवरी थी, मतलब ये एक ह्यूमैनिटी थी, इसको देख के जो वहाँ के आसपास में और वुमेन्स बैठी हुई थी वो तालियां बजाने लगती है। तो अदिति शर्मा बताती है कि मैं इतनी ज़्यादा मतलब उसको काउंसलिंग दे रही थी और उसको मतलब कि गाइड कर रही थी, उसको समझा रही थी कि तुम डरो मत, टेंशन मत लो, बट अंदर से मेरी आत्मा इतनी रो रही थी उसको देख के कि मैं क्या बताऊँ। अब उसके सामने तो मैं कुछ कह नहीं सकती थी, लेकिन अब उसके ज़िंदगी पूरी इतनी बर्बाद हो चुकी है, उसका कोई करियर नहीं है, उसका जो फेस इतना ख़राब हो चुका है, कोई भी उसको जॉब नहीं देगा, और आगे उसकी ना ही मतलब उसकी कोई मतलब फिज़िकल जो लाइफ होती है, फिज़िकल रिलेशन वाली लाइफ होती है, उसमें वो कभी कदम ही नहीं रख पाएगी। शादी तो बहुत दूर की बात है, कोई बंदा उसको टच करने से भी डरेगा। तो ये एक बहुत ही वर्स्ट थिंग है एक लड़की के लिए, जब भी जिसके साथ ऐसा कुछ होता है, और मतलब वो किसी भी जॉब के लिए उसको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, फिज़िकली और मेंटली बिल्कुल टॉर्चर वाली बात हो जाएगी। तो उसके बाद लास्ट स्टेशन आ जाता है अदिति शर्मा जी का, जहाँ पे उनको उतरना था चर्च गेट पे, पर वो ना उसी ट्रेन में वापस अपने घर की तरफ को चली जाती हैं। और उनकी ना मतलब बार बार उस लड़की का चेहरा उनकी आंखों में बार बार आई जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा रोना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, बट उनकी जो आंखें हैं, उनके आंसू हैं, वो बिल्कुल फ्रोज हो चुके हैं, बहुत बिल्कुल थम चुके हैं, बह ही नहीं रहे हैं। तो उन सबको देख के उन 20 मिनट जिसमें अदिति शर्मा जी ने कॉन्वर्सेशन की थी उस लड़की के साथ, वो अपनी लाइफ से नफ़रत करने लग जाती है, वो खुद से नफ़रत करने लग जाती है कि वो अपने अकेलेपन को कितना कुछ कह रही थी कि मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। तो मतलब ना उस लड़की की बात सुन के, वो 20 मिनट की कॉन्वर्सेशन के बाद अदिति शर्मा जी अपने आप से नफ़रत करती है कि मेरे पास तो इतना कुछ है लाइफ में, मतलब लेकिन मैं उसकी कोई भी वैल्यू नहीं कर रही हूँ। उस लड़की से ज़्यादा कंफर्ट मेरे पास है, उस लड़की से ज़्यादा अच्छी सिचुएशन मेरे पास है, मेरे पास जॉब है,
है और वो लड़की मुझसे छोटी है उम्र में, बट उसने इतनी छोटी सी उम्र में उसको एजुकेशन, नॉलेज और करियर बनाने की उम्र है, जिसमें उस बेचारी को पेन बेचने पड़ रहे हैं और मतलब सोसाइटी भी उसको कितना ब्लेम कर रही होगी और उसके पेरेंट्स भी उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। वो किन चीज़ों से जूझ रही होगी। और मैं अपने आप को देखूं तो मैं क्या करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। पूरे दिन के 10 मेल भी मैं नहीं भेज पाती हूँ, उससे भी कम भेजती हूँ। एसी में के नीचे बैठ के मैं काम करती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ। बस वीकेंड्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ जाके रेस्टोरेंट में पिक्चर क्लिक करके फेसबुक पे पोस्ट कर दी। मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है उस लड़की से, और मैं अपने आप की अपनी लाइफ को कोस रही थी। अब मुझे खुद से ही नफरत होने लगी है। और जो लड़की जिससे बात की थी अदिति शर्मा जी ने, जो पेन बेच रही थी, उसका नाम कविता है। तो अदिति शर्मा जी मतलब कहती है कि उन्होंने ज़रूर कॉल किया कविता को और एक एनजीओ के थ्रू उनका मतलब एनजीओ से कांटेक्ट करवाया कविता का, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके, जिसमें वो लोग मतलब उस कविता के फेस को देखकर उसे जज ना करें। और अगर ऐसी कोई जॉब नहीं बनी होगी या ऐसी कोई जॉब मतलब नहीं होगा कोई जो कविता को हायर करेगा, तो वो पूरी कोशिश करेगी कि वो खुद से अदिति के लिए मतलब अदिति शर्मा जी कह रही थी कि वो खुद से कोशिश करेंगी कविता के लिए एक जॉब क्रिएट करें। तो अदिति शर्मा जी को स्पेन में घूमने जाना था, तो वो अपना स्पेन का जो ट्रिप है वो भी कैंसिल कर देती है और वो कहती है कि जो ट्रिप पे जो मैं पैसे लगाने वाली थी वो पैसे मैं कविता को दे देती हूँ। बट जो कविता है वो पैसे लेने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे कोई भी फाइनेंशियल जॉब नहीं मतलब हेल्प नहीं चाहिए, मुझे आप जॉब दिलवा दो अच्छी सी, जिससे मैं अपनी खुद की लाइफ, अपनी नई बिगनिंग शुरू करूँ, अपनी लाइफ को खुद संवार सकूँ, मुझे किसी से पैसे नहीं चाहिए। तो अदिति शर्मा जी कहती है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें ज़रूर कोई अच्छी से अच्छी जॉब दिला कर रहूँगी। अगर तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं बनी है ना तुम्हारे फेस की वजह से, तो मैं खुद क्रिएट करूँगी तुम्हारे लिए वो जॉब। मैं तुम्हें इस चीज़ का प्रॉमिस करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी अदिति शर्मा जी ने जो हमें एक स्टोरी बताई है, जो वो अदिति खुराना जी, सॉरी मैं शर्मा कह रही थी, सॉरी अदिति खुराना जी, उन्होंने बताया है कि वो 20 मिनट उनकी लाइफ के ऐसे थे जो उन 20 मिनट के बाद वो जब भी उन 20 मिनट को याद करती है, उस लड़की कविता को याद करती है, तो वो अपनी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को भूल जाती है। क्योंकि अदिति खुराना जी की लाइफ की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी सिचुएशन से कविता जूझ चुकी थी। तो वो यही कहती है कि जब भी मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तो मैं अपनी लाइफ के उन 20 मिनट को याद करती हूँ, उस कॉन्वर्सेशन को याद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टोरी जो दी है अदिति खुराना जी ने, वी द पीपल। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। आपको कोई और नॉवल की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसी नॉवल की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।